मैं चंद्रशेखर तिवारी, जुत्था आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड में छात्रों को हितोपदेश के पुस्तक के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। यह हितोपदेश क्या है, इसके संकलनकर्ता कौन है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका नाम हितोपदेश क्यों रखा गया, यह छात्रों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसलिए आज मैं हितोपदेश के विषय वस्तु, हितोपदेश क्या है, इसका नाम हितोपदेश क्यों है, इसी पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में जो उपलब्ध है या जो उपलब्धता के आधार पर जो यहाँ प्राप्त है, उसी के आधार पर इसका नामकरण हितोपदेश है। अर्थात इस पुस्तक में हितकारक उपदेश है। जस्मिन ग्रंथे हितकारक उपदेश वर्तते तस्य नाम हितोपदेश। जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में हितकारक, नीतिकारक, ज्ञानवर्धक उपदेश प्राप्त होते हो, उसे हितोपदेश की संज्ञा दी जाती है। ऐसे हितोपदेश का मूल उद्गम स्थान पंचतंत्र से माना जाता है। पंचतंत्र के माध्यम से या पंचतंत्र के आधार पर ही इस हितोपदेश नामक पुस्तक की संरचना हुई है। क्योंकि पंचतंत्र ही कथाओं का सार है। वहाँ कथाओं का विपुल भंडार भरा हुआ है। उन्हीं पंचतंत्र के एक भाग कहा जाए, उसका एक अध्याय कहा जाए, हितोपदेश है। हितकारक उपदेश यत्र तस्य नाम हितोपदेश, यस्मिन् ग्रंथे हितकारक उपदेश वर्तन्ते तस्य नाम हितोपदेश। अर्थात इस हितोपदेश में हितकारक वचन हैं जो एक दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए व्याख्यान है, वो ऐसे हितोपदेश कहते हैं। सबसे प्रथम देखें इसे पुस्तक की आवश्यकता क्यों हुई, हितोपदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस संदर्भ में हमारे प्राचीन आचार्यों में बहुत से तर्क वितर्क पाए जाते हैं। फिर भी संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत यह निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र, जिसे हम आधुनिक समय में पटना कहते हैं, वहाँ एक राजा रहते थे। इस राजा का नाम था सुदर्शन। पाटलिपुत्र में एक राजा थे जिनका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन नामक राजा के जो पुत्र थे, अति मूर्ख, अकल्याणकारी, विवेक रहित, निंदाओं से युक्त, व्यभिचारी पुत्र थे, जिसके कारण राजा हमेशा
उदास एवं खिन्न रहा करते थे। एक बेर राजा सुदर्शन अपने राज्य दरबार से किसी आश्रम में किसी सन्यासी के पास पहुँचे, जहाँ कथाएं चल रही थी। उस कथा के क्रम में कथाकार ने 2 श्लोक कहे। उस श्लोकों के सुनने के पश्चात, उस श्लोकों के अर्थ को जानने के पश्चात राजा सुदर्शन को यह विवेक हुआ कि काश इन श्लोकों के माध्यम से ऐसे ही कुछ विद्वानों के संपर्क से मेरे मूर्ख पुत्र भी यदि विद्वान हो जाते तो बहुत उत्तम होता। यह सोचकर राजा सुदर्शन ने अपने राज पंडितों को, विद्वानों को एकत्रित किया। उन विद्वानों से यह प्रश्न किया कि बताइए कि मेरे जो मूर्ख पुत्र हैं उन लोगों को कैसे विद्वान या समझदार बनाया जा सकता है, जिससे वह राजहित में अपना निर्णय ले सके, राजकार्य को संपादित कर सके। यदि आप लोगों में से कोई ऐसा विद्वान हो जो मेरे मूर्ख पुत्रों को गुणी बना दे तो मैं आप लोग को यथोचित दान या इनाम दूंगा। इस तरह की उक्ति सुनने के पश्चात उस राज दरबार में एक पंडित थे, उसका नाम था विष्णु शर्मा नाम। इस प्रकार उक्ति सुनने के बाद विष्णु शर्मा ने कहा कि हे राजन, मैं कथाओं के माध्यम से नीति शास्त्रों के ज्ञानपूर्ण उपदेश देने के कारण आपके इन मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना सकता हूँ। इस तरह की विष्णु शर्मा की उक्ति सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने पुत्रों को उस पंडित के यहाँ सुपुर्द कर दिया। उस पंडित को इन मूर्ख पुत्रों के निमित्त कर दिया कि मेरे मूर्ख पुत्रों को आप विद्वान बना दें। वो जो राजा जिसे 2 श्लोक को सुना था उसका भाव यह है कि संपूर्ण संदेहों का निवारण, परोक्ष अर्थों का भी दिग्दर्शन, शास्त्र रूपी लोचन जिसके पास नहीं हो उसके लिए व्यर्थ है। संपूर्ण संदेहों का निवारण, परोक्ष अर्थों का भी दिग्दर्शन, शास्त्र रूपी लोचन जिसके पास न हो वो आँख रहते हुए भी अंधा ही है, अर्थात उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक ही उस प्रकार जैसे विद्वान का जो दूसरा श्लोक था उसका भाव यह है कि यौवन, संपत्ति, अधिकार और अविवेक। यौवन, संपत्ति, अधिकार और अविवेक, यह 4 जो तत्व हैं वह मानव को अनर्थकारी बना देता है। यौवन, जवानी, संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी, अधिकार, जैसे राजा का पुत्र है तो मैं राजा हूँगा, जैसे महाभारत हम लोग देखे हैं न, वो जो दुष्ट दुशासन है, दुर्योधन है,
और राज के अभिमान में कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मुझे यह अधिकार है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, कि मैं जो राज हूँ। उसने अपने वंशों का, अपने इष्ट मित्र बांधवों का सत्यानाश कर डाला। यह है अधिकार। संपत्ति जहाँ प्रचुर मात्रा में रहती है वहाँ अनेक प्रकार के अनर्थ भी होते हैं। जैसे दुष्कृता महाभारत में देखा जाए, संपत्ति है, रथ घोड़ा सोना चांदी राजकुलों दाव पर लगा देते हैं। यह क्या है? संपत्ति होने का ही कारण है। यौवन भी दुखदाई ही होता है। जैसे कोई वृद्ध पुरुष को यदि कुछ अनुचित बात कह दी जाए तो वह सह लेता है। किसी विद्वान पुरुष को अगर कुछ कहा जाए तो वह सह कर लेता है, कि वह जानता है कि यह जो वक्ता है मूर्ख है, इसे विवेक नहीं है। लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति को यदि कुछ अनुचित कह दिया जाए तो उसका परिणाम हम जानते हैं, तो धप्पड़ लाता लाती कर लेगा। ठीक उसी प्रकार अविवेक, यह जो चार तत्व है, यौवन, संपत्ति, अधिकार, अविवेक। अविवेक के संबंध में कहा जाता है कि भारवी ने कहा है, सहसा वितुत न करियाम अविवेकम परमम पदम। जो अविवेक जो है, विवेक रहित होता है, विवेक से शून्य होता है, वो अविवेक है, अर्थात ज्ञान रहित। तो ज्ञान ही नहीं है मनुष्य को तो कोई भी कुकर्म कर सकता है। चोरी, जुआ, अनर्गल प्रमाद, यह सब अज्ञानियों के लिए है। तो इन दो श्लोकों के श्रवण मात्र से राजा जो सुदर्शन था बहुत आहत हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ इन श्लोकों को सुनकर, और वह ने निर्णय लिया कि क्यों न मैं अपने मूर्ख पुत्रों को भी इसी तरह के किसी विद्वान से कथा कहानी के माध्यम से मैं विद्वान बना दूं। और इस प्रकार उसने एक अपने राज पंडित विष्णु शर्मा नामक विद्वान को अपने मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने की नियुक्त कर दिया। क्योंकि कहा गया है किसी पिता के पुत्र मूर्ख हो तो पिता हम आजीवन दुखी ही रहता है। जैसे वही महाभारत काल में देखा जाए, स्पष्ट हाथे कांगन तो आरती किया, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो जाता है कि मूर्ख पुत्र को नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस हितोपदेश के माध्यम से, हितकारक उपदेशों के माध्यम से विष्णु शर्मा ने इन मूर्ख पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, मैं तुम लोगों से कुछ कथा कहना चाहता हूँ, आप लोग सुनेंगे। तो लड़के प्रसन्न हो गए। ठीक है पंडित जी, कथा सुनाइए, कथा रोचक होती है। हम लोग भी कोई कथा सुनते हैं तो ध्यान से सुनते हुए देखा जाए इसकी अगली कड़ी, इसकी आखिरी सोपान क्या होता है, थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं सुनने के लिए, ललायित हो जाते हैं कि देखा जाए इसके कथा का परिणाम क्या है, निचोड़ क्या है। इस तरह राजा के पुत्रों ने भी इस कथा सुनने के लिए अपनी जिज्ञासा उत्पन्न की और पंडित विष्णु शर्मा ने अपने
नीतिकारक उपदेशों के द्वारा, कथा कहानियों के माध्यम से इन मूर्ख पुत्रों को गुणी बनाने की चेष्टा करने लगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कथा में व्याघ्र एवं पथिक की कथा आई है। एक दोस्त में मैंने विष्णु शर्मा जो कथा सुना, उसमें व्याघ्र और पथिक की कथा है। एक व्याघ्र है जो गंगा में स्नान करने के पश्चात अपने हाथों में सुवर्णमयी कंगन लेकर खड़ा है और राहगीरों से याचना कर रहा है कि हे पथिक, आज मेरा व्रत है, मैं स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त हूँ, अतः कोई व्यक्ति इसे सुवर्ण कंगन को ग्रहित कर ले, ग्रहण करे। ठीक इसके पश्चात एक पथिक, कहा गया है कि लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण होता है। एक पथिक आते हैं जो सोने के कंगन देखकर थोड़ा लालच हो जाती है कि केवल इस सोने कंगन को प्राप्त कर लें। और व्याघ्र जो है हल्का प्राणी है, वो पानियों में, पंखों में उछल कूद मचा सकता है, इस पार से उस पार जा सकता है, इसलिए वो नदी में खड़ा है स्नान करने के पश्चात। जब पथिक जाता है तो उसके पैर पंख में दब जाते हैं। वो बार बार अनुनय विनय करता है कि मैं यहीं से लौट जाऊं, मुझे यहीं कंगन दे दीजिए, मैं पुनः वापस चला जाऊं। लेकिन वह जो नरभक्षी व्याघ्र है और उन्हें तो छोड़ना नहीं चाहता है, उसको दान तो देना नहीं है, वो तो इस पथिक के मांस के भूखा है, इसलिए वो थोड़ा और अंदर चला जाता है। पथिक लालच में पुनः आगे बढ़ता है, कुछ उसका शरीर और पंख पेउधी में धंसता है, फिर कुछ आगे बढ़ता है, फिर धंस जाता है। जब वो बाघ यह देख लेता है यह पथिक पूर्णतः भागने में, निकलने में असमर्थ है, तो आक्रामक होकर उस पथिक पर आक्रमण कर देता है और उस पथिक की हत्या कर डालता है। लोभ के कारण, स्वर्ण कंगन के लालच में उस पथिक की जान चली जाती है। इसलिए इस कथा के माध्यम से यह ज्ञान मिलता है कि मनुष्य को लोभ नहीं करनी चाहिए, कि लोभ के कारण ही, उस सोने के कंगन के कारण ही इस पथिक का प्राण का अंत हो जाता है। इस तरह हमारे विष्णु शर्मा ने कई कहानियाँ, कई जीवन यापन करने के लिए नीतिजत श्लोकों के, कथा कहानियों के माध्यम से इन मूर्ख पुत्रों को कुछ कुछ प्रतिदिन उपदेश देते हैं। ठीक उसी प्रकार मृग एवं कौवे की कथा आता है। एक मृग है जो जंगल के घास आदि से ग्रास को ग्रहण करने के पास वो पुष्ट दुरुस्त है और जंगल में अपना निवास करता है। एक दिन एक सियार, जो चतुर सियार है, उसे देख लेता है और देखने के पश्चात सियार की यह जिज्ञासा होती है कि क्यों न इसे मृग को किसी तरह जाल में फंसाकर, कपट में फंसाकर इसके सुस्वादु मांस का भक्षण किया जाए। और एक दिन
वो मृग से कहता है कि मृग, अब तो इस जंगल में घास आदि है नहीं, सब सूख गए हैं, आग से जल गए हैं। अगर इसके थोड़े दूर बाद एक अन्य जो अथी है जंगल है, वहाँ बहुत हरे भरे घास है, वहाँ हम लोग चले तो खूब हरे भरे घास की प्राप्ति होगी। अपने बातों के प्रलोभन से वह उसे भोले भाले मृग को आकृष्ट कर लेता है और फिर उसे दूसरे जंगल में ले जाता है। वहाँ एक शिकारी के द्वारा यह जाल में फंस जाता है। फिर जाल में आने के पश्चात यह जो मृग है कई बार इसे लोमड़ी से, इस श्रृंगार से याचना करता कि हे मित्र, मुझे इस जाल से निकाल दो। फिर वो जाल से क्यों निकाले, उसे तो इसको प्राण रक्षा तो करनी नहीं है, उसको इसके सुस्वादु मांस के भक्षण के लिए ललायित है। खैर अखेटक आता है, खेत वाला आता है, वो डंडे से प्रहार करता है। यहाँ इसे चतुर श्रृंगार को चोटें आती है, घायल होता है। इस पर कहा जाता है कि दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोलना चाहिए, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, कि धोखा देने वाले स्वयं धोखा में पड़ते हैं। दूसरों को जो हानि पहुंचाना चाहता है वो स्वयं हानि को सहन करता है। इन सब कथाओं से विष्णु शर्मा ने उन मूर्ख पुत्रों को उद्देशित किया है। एक तीसरी कथा है गिद्ध और बिलाव की कथा। गंगा किनारे गिद्धकूट पर्वत पर एक विशाल वृक्ष है, उसमें जरदगो नामक एक बुढ़ा गिद्ध है जो चलने फिरने में असमर्थ है, बहुत बुढ़ा हो गया है। उस वृक्ष के कोटरों में बहुत से पक्षियों का निवास होता है और पक्षीगण अपने बच्चों के लिए जो अन्न जल लाते हैं, अपने बच्चों को चुगाते हैं, खिलाते हैं। उसके पश्चात जो बचता है वो जरादगो नामक गिद्ध को भी खिलाते पिलाते हैं। इस प्रकार उन पशुओं के, उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा हो पाती है और दूसरी तरफ इस जो जदगो नामक गिद्ध जो है इसका भरण पोषण भी हो जाता है। यह देखने के बाद एक बिलाव आता है, और जो यह बिलाव जो होता है यह तो मांसभक्षी होता है। उसे यह देखकर थोड़ा ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि यह बेचारा वृद्ध जो है दिन भर बैठा रहता है और चिड़िया इसे लाकर अन्न खिला देती है तो प्रसन्नचित्त हो जाता है। जैसे चिड़िया के बच्चों को अगर खाया जाए तो ज़्यादा आनंद आएगा। और वह क्या करता है बिलाव, प्रत्येक दिन उन पक्षियों के बच्चों को खा जाता है मारकर। उसके जो हार्ड मांस बचते हैं, पंख आदि, वो इस जरादगो नामक गिद्ध के घोंसले में लाकर रख देता है सब। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद चिड़ियों ने देखा कि भाई मेरे बच्चे क्या हो गए, मेरे बच्चे क्या हो गए, कौन इसके खा जाता है।
तो अपना खोजना शुरू किया। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि ये जरदगांव नामक जो गिद्ध था, इसके घोंसले में, कोटरे में बहुत सी हड्डियों और मांसों का लोथड़ा पड़ा हुआ था। तो पक्षियों ने सोचा कि ये तो हम लोग से कहता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चों की रक्षा करता हूँ, लेकिन ये उल्टे हमारे बच्चों को मार डालता है। हम लोग ले आकर इसको खिलाते भी है, हमारे बच्चों को खा जाता है। तो क्रोध में आकर पक्षियों ने उस पर प्रतिघात का आरोप लगा दिया कि कहा गया है जैसा को तैसा, टीट फॉर टैट। इन कहानियों से, इन नीतिकारक उपदेशों से यह लगता है कि हमारे पंडित विष्णु शर्मा ने सुदर्शन के मुख्य पुत्रों को गुणी बनाने के लिए बहुत से सारे प्रयत्न किए, बहुत से कथाओं का वर्णन किए हैं। जैसे इसे हितोपदेश नामक पुस्तक के कुछ कथाओं पर हम लोग चर्चा किए, 2-3 कथाओं को संक्षेप में हम लोग देखे। फिर अगली कक्षा में इन कथाओं पर विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी, इन कथाओं को विस्तृत रूप से बताया जाएगा। लेकिन संक्षेप में 3 कथाओं पर हम विचार किए। अब इससे हितोपदेश के कुछ श्लोकों पर हम लोग गौर करें कि इसका नाम हितोपदेश क्यों है ना। याधीर जैसे हमने बताया कि इसे पुस्तक में हितकारक उपदेश है। जस्मिन् ग्रंथे हितकारक उपदेश वर्तते तस्य नाम हितोपदेश, तस्मिन् ग्रंथे हितकारक उपदेशाः सन्ति, तेन कारण अस्य नाम हितोपदेशः। यथा विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां, पात्रत्वाधर्माप्नोति धनाधर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयं, विद्या क्या देती है? विनय को देती है। अब विनयात याति पात्रता, और विद्या के आने से आदमी पात्र बन जाता है, योग्य बन जाता है। और योग्य बनने से क्या होता है? पात्रत्वा धर्माप्नोति, और पात्र बनने से, योग्य बनने से धन की प्राप्ति होती है। और धनाधर्म तथा सुखम, आज धन की प्राप्ति हो जाती है तो सुख की प्राप्ति होती है। यह क्या है? विद्या की उपयोगिता है। विद्या प्राप्ति होने पर, गुण प्राप्त होने पर, नीतिकारक उपदेशों को जानने के बाद यह सब संभव है। ठीक उसी प्रकार एक और श्लोक में देखते हैं, वरम एको गुणी पुत्रो, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एक चंद्र तमोहंति न च तारागणोऽपि। वरम एको गुणी पुत्र, पुत्र एक ही हो लेकिन गुणवान हो, अच्छा हो। न च मूर्ख शतान्यपि, और मूर्ख पुत्रों को 100 होने से, 1000 पुत्रों को होने से क्या लाभ जो मूर्ख होते हैं। वरम एको गुणी पुत्रो, पुत्र एक ही हो लेकिन गुणवान हो, नीतिवान हो, विद्वान हो, चरितवान हो, वो पुत्र उत्तम पुत्र है। मतलब कौरवों के तरह 100 पुत्र हो और मूर्ख हो तो उससे क्या लाभ। फिर अगले श्लोक में कहा गया है, एक चंद तमो हरति, एक चंद तमो हंति, तम अंधकार, हंति हरता है। एक चंद तमो हंति, एक ही चंद्रमा अंधकार को हर लेता है, पूरे संसार को, पूरे इसे वसुधा को प्रकाशित कर देता है। यह किसकी विशेषता है? चंद्रमा की विशेषता है।
चंद्रमा की चांदनी की विशेषता है कि वो एक ही है, तो वो भी इसे संसार को, इस पृथ्वी को प्रकाशमान कर देता है, जो जलमान कर देता है। न कि तारा गणोपी, लाखों तारे हैं आकाश में, इसे भूमंडल पर दिखने वाले हजारों तारागण हैं, ये उतने प्रकाश नहीं कर पाते हैं जितना एक चंद्रमा प्रकाशित करता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, वरम एको गुणी पुत्रो नोच मूर्ख शतान्यपि एक चंद्र तमोहंती न कि तारागणों अपि। सैकड़ों तारागण है इस आकाश में, इस भूतल पर, इस वायुमंडल में, फिर भी इस संसार को, इस लोक को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं जितना एक चंद्रमा प्रकाशमान कर देता है, लोगों को शीतलता प्रदान देता है, लोगों को उजाला देता है, लोगों को शांति प्रदान करता है, सुख की प्राप्ति देता है। ठीक उसी प्रकार यदि पुत्र एक हो और विद्वान हो, गुणी हो, आज्ञाकारी हो, नीतिवान हो, तो अपने वंश को, अपने पूर्वजों को बढ़ा सकता है। और पुत्र सोए हो और अविवेक वाले हो, मूर्ख हो, निद्रा वाले हो, कलह वाले हो, तो अपने वंशों को क्या करते हैं? वंशजों के, अपने पूर्वजों के कृतियों को नष्ट कर देते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार के नीति कारक श्लोकों की व्याख्या की है, रचनाएं की हैं। इसके अध्ययनोपरांत मनुष्य अपने मनुष्यता को, अपने कर्तव्यों को पालन करने में अग्रसर होता है। जैसे कि जिस राजा ने जो श्लोक को सुना था, उस श्लोक को हम देखें। जिस दो श्लोक को सुनने के बाद उस राजा के मन में यह विवेक आया कि क्यों न अपने किसी विद्वान पुरुष के द्वारा अपने मूर्ख पुत्रों के विद्वान बनाऊं, उस श्लोक पर मैं विचार करें। जौनम धन संपत्ति, जौमन धन संपत्ति परभूत्वम विवेकिता एकम अपनार्थम किम यत्रम चतुष्टय। यह जो है जौवन है, धन है, संपत्ति है और अधिकार है, प्रवृत्त है, और एकेम अनर्थायम किम, एक ही अनर्थ के लिए पर्याप्त है। फिर यदि चारों हो तो फिर क्या पूछना। इन धन, जौवन, अधिकार, के चारों के होने पर यदि उसे किसी मनुष्य के पास चारों तत्व विद्यमान हो तो उसका नाश तो निश्चित हो ही जाता है। और इसमें एक भी यदि हो और उसका ठीक से सदुपयोग नहीं किया जाए तो वह भी विनाशकारी है। यदि किसी व्यक्ति के पास चारों हो तो फिर क्या पूछना। फिर इस तरह कहा गया है विद्वता के बारे में, विद्वानों के बारे में, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्ते अद्याम हास्याम वृद्धस्य द्वितीयाम प्रियते सदा। कहने का तात्पर्य विद्या दो प्रकार की होती है, एक शस्त्र विद्या, एक शास्त्र विद्या। एक होती है शस्त्र विद्या, दूसरी है शास्त्र विद्या। तो शस्त्र विद्या जो है वो यौवन में ही काम आती है, सदैव काम नहीं आती है, और वृद्धापन में, वृद्धावस्था होने पर यह हानि पहुंचाता है शस्त्र विद्या। इससे कोई वृद्धावस्था में, अंतकाल में लाभ नहीं होता है। लेकिन जिसके पास
शास्त्र विद्या है, ज्ञान विद्या है, नीति विद्या है, वो सदैव फलीभूत होता है। चाहे बालपन हो, यौवन हो या वृद्धावस्था हो, यह जो शास्त्र विद्या है कदापि अफलदायी नहीं है, वह फलदायी है। हमेशा क्यों कहा गया है परोपकारायम नद्या बहन्ति, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। ठीक उसी प्रकार जो नीति वाली ज्ञान है, शास्त्र वाली ज्ञान है, वो सदैव फलीभूत होती रहती है, हमेशा वृद्धि को प्राप्त करती हैं। जिस प्रकार जब तक इसे पृथ्वी पर गंगा जमुना बहती रहती है, बहती रहेगी, ठीक उसी प्रकार यह जो शास्त्र विद्या है, नीति विद्या है, वो सदैव फलदायी रहेगी। यह हमारे हितोपदेश की उक्तियाँ हैं, श्लोक है, ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी, मंगलमयी, आशीर्वादात्मक श्लोक है। यदि इन श्लोकों को ध्यान से पठन पाठन किया जाए, अपने जीवन में चरितार्थ किया जाए, तो मानव जीवन धन्य हो सकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।